हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम अफेयर्स। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे 25 जुलाई के करंट अफेयर्स। और आज के करंट अफेयर्स से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उन सभी को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और वीडियो क्लास में मैं आपको एक टेस्ट क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में करके बताना होगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कल हमने एक टेस्ट क्वेश्चन दिया था। हमारा टेस्ट क्वेश्चन था भारत का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली में। अच्छा, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया आर के सिंह जी के द्वारा, जो हमारे केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री हैं। अच्छा, इसकी उद्घाटन किया गया है दिल्ली में। तो ये है मैप में दिल्ली यहाँ पर। और दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो भारत की राजधानी बनी थी 1911 में। और यूनियन टेरिटरी कब बनी थी? 1956 में। दिल्ली से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि दिल्ली में अभी हाल ही में भारत का पहला और दूसरा प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई। तो भारत के पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना कहाँ की गई? तो दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बायोलॉजी साइंसेज में 2 जुलाई को की गई। और दूसरे प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई 14 जुलाई को। कहाँ पे? तो दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में। और अभी दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ इस अभियान को शुरू किया है। इसके तहत पूरे दिल्ली के अंदर में 31 लाख नए पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। और अभी आईआईटी दिल्ली ने विश्व की सबसे सस्ती कोरोना परीक्षण किट, जिसका नाम है कोरोश्योर, इसको विकसित किया है। और इसकी प्राइस है मात्र 650 रुपये। और दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में घर घर राशन योजना, इसकी शुरुआत की है। इसके तहत क्या होगा कि जो दिल्ली के गरीब और ज़रूरतमंद लोग हैं उनके घरों पर गेहूं या फिर आटे की पैकेट को पहुंचाया जाएगा। अब शुरू करते हैं हम आज की करंट अफेयर्स। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस देश ने अपना पहला स्वतंत्र मंगल मिशन लॉन्च किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन ने। अच्छा, ऐसा किया है चीन ने, तो मैप में लिख लेते हैं चीन को। यह है मैप में चीन। चीन की कैपिटल है बीजिंग और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। अच्छा, अभी हाल ही में यूएई ने अपना पहला मंगल मिशन होप को लॉन्च किया। और जो ये यूएई का पहला मंगल मिशन होप था, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसके जापान के द्वारा लॉन्च किया गया। और अभी साउथ कोरिया का एक मिलिट्री सैटेलाइट को लॉन्च किया गया स्पेस एक्स के द्वारा। लेकिन इस क्वेश्चन में आता आई है बात चाइना की। तो यहाँ से चीन से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि एशियन गेम्स जो 2022 में होंगे वो होंगे चाइना में। और विंटर ओलंपिक जो होंगे 2022 में वो भी होंगे चाइना में। और एशियन यूथ गेम्स जो 2021 में होंगे वे भी चाइना में आयोजित किए जाएंगे। और अभी हाल ही में चीन ने एपस्टार 6D नाम का एक रॉकेट को लॉन्च किया है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस इस पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बन गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निकारागुआ। यहां पे बात आई है निकारागुआ की। पहले यहां पे देख लेते हैं हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। और इस पे अब 87वां देश बन गया है निकारागुआ। तो निकारागुआ की कैपिटल क्या है? कैपिटल है मोनागुआ। और प्रेसिडेंट कौन है? तो डेनियल ऑर्टेगा। यह है चित्र में निकारागुआ। और यही 87वां देश बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे साइन करने वाला देश। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में। अभी हाल ही में दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया है। तो इस अभियान का शुभारंभ किया किसने है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमित शाह जी ने, जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी। ये हैं चित्र में गृह मंत्री अमित शाह जी। और इन्होंने ही अभी हाल ही में दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है। इनमें से किस राज्य ने मछुआरों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के पास जाने से रोकने के लिए अध्यादेश को जारी किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात ने। और ऐसा क्यों किया गया है?
तो ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो भारत के जो मछुआरे हैं वो भटक करके किसी दूसरे देश के सीमा के अंदर न चले जाएं, पाकिस्तान में न चले जाएं। और ये जो अध्यादेश जारी किया गया है ये 2003 के गुजरात मत्स्य अधिनियम इसमें संशोधन के बाद इसको अध्यादेश को जारी किया गया है। और इसके तहत ये भी है कि अगर किसी दूसरे स्टेट के जो मछुआरे हैं अगर वे गुजरात के समुद्री सीमा के भीतर प्रवेश करते हैं तो उन्हें 1 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। यहाँ पे बात आई है गुजरात की, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? कैपिटल है गांधीनगर। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और अभी हाल ही में गुजरात पुलिस ने सोशल मीडिया आचार संहिता इसको लागू किया है। अच्छा, इसके तहत क्या होगा? तो इसके तहत जैसे कि जितने भी गुजरात के पुलिसकर्मी लोग हैं उन्हें अगर सोशल मीडिया पर किसी तरह का भी सरकार विरोधी अभियान चलाया जा रहा है उसका हिस्सा नहीं बनना है और किसी तरह के भी राजनीतिक टिप्पणी नहीं करनी है। और हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत के किस IAS अधिकारी को ब्रिक्स का मसद सलाहकार नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टीना डाबी। ये है चित्र में टीना डाबी जी जो 2015 बैच की IAS टॉपर रही हैं और इन्हें ब्रिक्स में मसद सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो ये है ब्रिक्स यानी कि B से ब्राज़ील, R से रसिया, I इंडिया, C चाइना और S साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अनुवर्ती भुगतान के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, UPI ऑटो पे। अच्छा, इसके तहत होगा क्या? जैसे कि अभी किसी तरह के भी कोई पेमेंट करते थे हम तो उस पर एक पिन की ज़रूरत होती थी, लेकिन अब 2000 के पेमेंट तक अगर आप 2000 तक के पेमेंट करते हैं तो आपको किसी तरह की पिन की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप 2000 से अधिक का पेमेंट करते हैं तो आपको उसमें पिन डालना होगा। अच्छा, यहाँ पे बात आई है NPCI की। तो NPCI की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2008 में और हेडक्वार्टर है मुंबई में। और MD एंड CEO कौन है? तो दिलीप आसबे NPCI के MD एंड CEO हैं। और ये जो UPI से इसने समझौता किया है इसके तहत क्या होगा कि इसके तहत आप किसी तरह के बिल से, मोबाइल रिचार्ज है, बिजली बिल है, EMI है, इस तरह के किसी भी आप पेमेंट को कर सकते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने पॉलिसी वितरित करने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, LIC के साथ में। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं LIC को। ये है LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है मुंबई में और चेयरमैन है MR कुमार। और ये है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1919 में और इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके MD एंड CEO कौन है? तो वो है श्री राजकिरण राय। और यूनियन बैंक अब आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के साथ में मर्ज हो चुका है। इनमें से किस राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूह की मदद करने के लिए अमूल के साथ में समझौता किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने अमूल के साथ में समझौता किया है स्वयं सहायता समूह को मदद करने के लिए। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? कैपिटल है अमरावती। मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। और यहाँ पे हम अमूल के बारे में देख लेते हैं। अमूल की स्थापना कब हुई थी? इस कंपनी की स्थापना हुई थी 1946 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है गुजरात में। और प्रेजेंट टाइम के MD कौन है? तो वह है रुपिंदर सिंह सोढ़ी। अभी हाल ही में MFIN यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क, इसके नए CEO कौन बने? इसका सही आंसर है आलोक मिश्रा, ऑप्शन डी। और आलोक मिश्रा जी ने हर्ष श्रीवास्तव को रिप्लेस किया है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं MFIN के बारे में। MFIN यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क। और की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2009 में।
और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर है गुड़गांव हरियाणा में। और इसके वर्तमान समय के प्रेसिडेंट है उदय कुमार और चेयरमैन है मनोज के नंबायर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस बैंक ने इंस्टेंट क्लिक सेविंग अकाउंट की सुविधा शुरू की है? इसका सही आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने यह सुविधा शुरू की है। इसके तहत क्या होगा कि आप ऑनलाइन बैंक खाता खोल सकते हैं ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा, आपको बैंक पे जाने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे बात आई है बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1908 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर है वडोदरा गुजरात में। और चेयरमैन है हसमुख आधिया। और बैंक ऑफ बड़ौदा विजया बैंक और देना बैंक इसके साथ में मर्ज हो गया है। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के लिए स्व परीक्षण प्रणाली की शुरू की है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। इसके तहत क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति जाकर के अपना कोरोना परीक्षण कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे बात आई है उत्तर प्रदेश की। यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? कैपिटल है लखनऊ। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने स्टार्टअप नीति 2020 की शुरुआत की है। और उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने गौ हत्या अधिनियम को मंजूरी दी है। और उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में हर्बल रोड प्रोजेक्ट इसको शुरू किया गया है। इसके तहत क्या होगा कि रोड के 800 किलोमीटर तक दोनों साइडों में औषधि युक्त पौधे लगाए जाएंगे। और अभी उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में कोविड-19 के लिए निगरानी करने के लिए 1 लाख निगरानी समिति की गठन करने का आदेश दिया है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में बजाज फाइनेंस इसके नए अध्यक्ष कौन बने? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संजीव बजाज। और संजीव बजाज जी ने राहुल बजाज जी को रिप्लेस किया है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। यह है बजाज फाइनेंस। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। इसका हेडक्वार्टर है पुणे में। और अध्यक्ष कौन बने हैं? अभी बने हैं संजीव बजाज जी। इनमें से किन दो देशों के ने मिलकर के सामूहिक प्रयास के द्वारा अल्ट्रा रैपिड टेस्टिंग किट इसको विकसित की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भारत और इजराइल। भारत और इजराइल के सामूहिक प्रयास के द्वारा अल्ट्रा रैपिड टेस्टिंग किट इसको विकसित किया जा रहा है अभी। और भारत की तरफ से इसमें सहयोग दिया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं के विजय राघवन, ये इसमें इसकी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और चेयरमैन कौन है? तो जी सतीश रेड्डी। और जो ये अल्ट्रा रैपिड टेस्टिंग किट है, ये कोरोना परीक्षण का जो रिजल्ट है वो 30 सेकंड के अंदर में लाने में संभव है, सक्षम है। 30 सेकंड के अंदर में पूरी तरह से आपको रिजल्ट दे देगी। तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? कैपिटल है जेरूसलम। प्राइम मिनिस्टर है रिवेन रिवलिन। और प्रेसिडेंट है बेंजामिन नेतन्याहू। अभी इनमें से कौन सा देश WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जर्वर का दर्जा पाने वाला 25वां देश बन गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जर्वर का दर्जा पाने वाला 25वां देश बना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। यह है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। हेडक्वार्टर है जनेवा में। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो रॉबर्टो अज़र्वेदो। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस राज्य में जलापूर्ति परियोजना इसकी आधारशिला रखी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मणिपुर में। और इसका जो उद्घाटन किया है, आधारशिला जो रखी गई है, इसका जो उद्घाटन किया है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसको किया गया है। अच्छा, यहाँ पे बात है ये मणिपुर की। यह है मैप में मणिपुर।
मणिपुर की कैपिटल क्या है? कैपिटल है इम्फाल। मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। इनमें से किस राज्य ने कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी रोपड़ के साथ में समझौता किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब। और यहां पे बात आई है पंजाब की, तो मैप में देखते हैं पंजाब को। ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? कैपिटल है चंडीगढ़। और पंजाब के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान समय के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर है वीपी बैडनोर। और पंजाब ने अभी हाल ही में घर घर निगरानी योजना इसको शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है, सीसीआई ने यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अडानी पोर्ट द्वारा किसके अधिग्रहण की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केपीसीएल। अब यहां पे देख लेते हैं हम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसके चेयरमैन कौन है? अशोक कुमार गुप्ता। अब जैसे कि हमने कहा था वीडियो क्लास में एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, तो हमारा आज का टेस्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य ने प्लाज्मा दान करने वाले दाताओं को सरकारी नौकरी में वरीयता देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी? वीडियो आपको अच्छी और हेल्पफुल लगी हुई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।